साइकोलॉजी के अनुसार दुनिया में 5 में से 4 लोग दुखी हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके लोगों के साथ रिश्ते अच्छे बने रहें तो सबसे पहले खुद को सुखी रखना सीखिए ताकि लोग आपसे अच्छे से मिल सकें। साइकोलॉजी के अनुसार जिनके दोस्त बहुत कम होते हैं उनका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं होता और वो अकेले ही दुनिया जीतने की कोशिश करते हैं। अगर कोई इंसान आपकी बातों का अनुसरण करने लगता है या फिर आपको कॉपी करने लगता है तो 90% चांस है कि वह आपसे प्यार करने लगा है। अगर आप बहुत टेंशन और तनाव लेकर सोने की कोशिश करते हैं या सो जाते हैं तो नई सुबह भी तनाव से भरी होगी और अगला पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा। साइकोलॉजी के अनुसार सोने से पहले जिस भी बारे में आप सोच रहे हैं अक्सर वही वाकया आपके सपने में भी आ जाता है। सोते समय जो विचार आपके दिमाग में रहता है सुबह उठते वक्त वही विचार आपके दिमाग में पुनः आ जाएगा। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। जिस व्यक्ति का संबंध अपने परिवार के साथ खुशनुमा रहता है और जिसके सच्चे मित्र होते हैं ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ज़्यादा सुखी रहता है। साइकोलॉजी कहता है कि मजाक ही क्यों ना हो, जो इंसान खुद को गरीब बोलता है वह वास्तव में कभी अमीर नहीं बन पाता। साइकोलॉजी के अनुसार जब आपके पास ज़्यादा समय होता है तभी आपके दिमाग को समय की कमी महसूस होने लगती है। बहुत गरीब और बहुत अमीर के बीच में फंसा मिडिल क्लास इंसान कभी भी अपनी खुशी व अपना दुख किसी दूसरे के सामने बयान नहीं कर पाता। अक्सर वही यादें हमें तकलीफ देती है जिन यादों को हम दिल और दिमाग से भूलना चाहते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार हम उस कमी से बेफिक्र हो जाते हैं जब वो कमी हमारी पूरी हो जाती है। साइकोलॉजी कहती है आपके बुरा सोचने मात्र से आपके साथ बुरा होना शुरू हो जाता है। जिंदगी के 5 बेहतरीन सबक जिन्हें आपको भी जानने चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो नाते रिश्तेदार सब आपके घर के चक्कर लगाते रहेंगे। विद्यार्थी जीवन में आपकी पढ़ाई ही सब कुछ है जो आपको समाज में एक सम्मानित जीवन देने का अवसर देती है। आपको प्यार में एक बार तो धोखा मिलेगा, ये 100% सच है। आप जब सबसे ज़्यादा दुखी होंगे तब आपके पास बात करने वाला कोई नहीं होगा। माँ बाप से अधिक हमें कोई प्यार नहीं करता, उनका प्यार कभी कम नहीं होता। जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। जो इंसान वक्त से ज़्यादा आपसे कुछ नहीं मांगे तो समझ जाना उससे ज़्यादा मोहब्बत आपको कोई नहीं कर सकता। एक बात आज तक समझ नहीं आई, जो लोग दिल के अच्छे होते हैं उनकी ही किस्मत क्यों खराब होती है। खुद लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, लोग साथ कम ज्ञान ज़्यादा देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से लें तो सबसे पहले आपको उन्हें गंभीरता से लेना होगा। इसलिए बोले कम और सुने ज़्यादा। मनोवैज्ञानिक सच, अगर आपके मन में किसी बीमारी का थोड़ा सा भी डर है तो आपका दिमाग आपके शरीर में उस बीमारी के लक्षण उत्पन्न कर देगा, क्योंकि हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि वह बीमारी का इलाज भी कर सकता है और बीमारी पैदा भी कर सकता है। जब व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर नर्वस फील करता है तो वह बार बार जेब में हाथ डालता है और निकालता जाता है या फिर अपनी उंगलियों के पटाखे बजाना शुरू कर देता है, जिससे कोई भी व्यक्ति आपको आसानी से देखकर समझ जाएगा कि आप नर्वस या डरे हुए हैं और आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। पैसे का घमंड केवल 2 तरह के लोग ही करते हैं, जिन्हें खानदानी जायदाद मिली हो या जिसने धोखे और बेईमानी से पैसे कमाए हो। ईमानदारी से सफल होने वाला व्यक्ति अपनी दौलत पर कभी घमंड नहीं करता है। कभी भी लेट कर पढ़ाई ना करें, इससे दिमाग को नींद का और थकान का सिग्नल मिलता है और सच में नींद आने लगती है। बिना मांगे सलाह देने वालों के लिए कुछ लोग जीवन में छोटा मोटा मुकाम हासिल करके खुद को बहुत अधिक बुद्धिमान और सबसे बड़ा सलाह देने वाला समझने लगते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को
कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि किसी को फ्री की सलाह नहीं चाहिए। इसलिए बिना मांगे किसी को सलाह ना दें, वरना आप सबकी नज़रों में गिरने लगेंगे। किसी की बॉडी लैंग्वेज देखकर मन की बातें जाने। जब कोई असली हंसी हंसता है तो उस हंसी में उसके फेस का हर पार्ट शामिल होता है। इससे ये पता चलता है कि सामने वाला सच में आपसे बात करके खुश है। लेकिन जब कोई नकली हंसी हंसता है तो केवल उसके लिप्स शामिल होते हैं। इससे पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। वह सिर्फ आपकी बातों में इंटरेस्ट दिखाने का दिखावा कर रहा है, उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। अधिकतर लोग ये सोच अपनी फोटोज़ व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य सोशल साइट्स पर बार बार डालते रहते हैं कि वो बहुत सुंदर है। असल में वो मानसिक रूप से बीमार होते हैं। हम उन लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत गलती और बदमाशी करते रहते हैं। इसी के अकॉर्डिंग स्कूल के बदमाश बच्चे को क्लास के सभी लोग बेहद पसंद करते हैं। लोग कभी भी ज़्यादा समझदारी दिखाने वाले लोगों को पसंद नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति बात करते वक्त अपनी आंखों को राइट साइड ऊपर की ओर बार बार ले जाकर बात करता है तो समझ जाना वो अपने मन में ही कुछ बातें बनाकर आपसे झूठ बोलने वाले हैं। क्योंकि जब हम हमारे राइट ब्रेन का यूज़ कोई इमेजिनेशन क्रिएट करने के लिए करते हैं, इसलिए जब हम दिमाग में कुछ मनगढ़ंत बातें बनाते हैं तो हमारी आंखें अपना आप राइट साइड ऊपर की ओर आ जाती है। पुरुष और महिलाएं सपने अलग अलग देखते हैं। जब महिलाएं सपने देखती है तो आमतौर पर पुरुषों और महिलाओं दोनों की लगभग समान मात्रा होती है और उनके सपनों में शामिल होती है, जबकि पुरुषों के लिए उनके सपनों में लगभग 70% अन्य पुरुष होते हैं। इसके साथ ही पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक आक्रामक सपने आते हैं। महिलाओं को लंबे समय तक सपने आते हैं। जो लड़का किसी लड़की को दिलो जान से चाहता है वो उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल और उसके अपडेट्स को नियमित चेक करता है। यहाँ तक कि मर्द शादीशुदा होते हैं वो भी अपनी पार्टनर की प्रोफाइल चेक करते हैं, लेकिन कहीं उसकी पार्टनर को ऐसा न लगे कि वो उसके पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी कर रहा है, इसलिए ये बात वो किसी के सामने जाहिर नहीं होने देते। अगर कोई आपको छोड़कर जाना चाहता है तो जाने दीजिए। अगर उसे दिल से महसूस होगा कि आप उसके लिए सही थे तो वो लौट कर जरूर वापस आएगा। और अगर उसे आपसे दूर जाते वक्त कुछ ही महसूस नहीं हो रहा हो तो फिर उसे रोकने की सोचिए भी मत, उसे जाने दीजिए, क्योंकि प्यार और इज्जत मांगने से नहीं मिलता। जब आप दुखी होते हैं तो उस वक्त आप सबसे पहले जिस व्यक्ति को याद करते हो वो व्यक्ति आपके जीवन का सबसे खास व्यक्ति होता है, जिससे आप कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल में जुड़े हुए हो। जब कोई व्यक्ति गुस्से में आपके बारे में कुछ बोलता है तो वह ज़्यादातर सच ही बोलता है जो उससे आपके बारे में लगता है, जिससे आप यह पता कर सकते हो कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है। यदि रिलेशनशिप खत्म होने के बाद भी अगर वो लगातार याद आ रहा है तो ये प्यार की वजह से नहीं बल्कि एक संकेत होता है कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के दिमाग में आप सुबह शाम रहते हो।